नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वी साइंस एंड मैथ पे। हम लोग कक्षा 10वीं में लाइट चैप्टर स्टार्ट किए थे। प्रकाश के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, उसका बेसिक नॉलेज देखा था। आज हम लोग जो पढ़ेंगे उसके आगे पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हेडिंग डाल लेते हैं। ये पढ़ेंगे हम क्लास 10वीं के लिए। जो टॉपिक पढ़ेंगे आज रहेगा प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, प्रकाश का परावर्तन बेसिकली होता क्या है? कोई भी हम लोग जो घरों में यूज करते हैं दर्पण, उसे बोलते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण पहली बात तो समतल होगी, उसकी एक तरफ का क्या रहता है, हम लोग उसे पॉलिश करते हैं। पॉलिश किससे करते हैं? पारे की लेप से या लेड ऑक्साइड से। पॉलिश किससे करेंगे? लेड ऑक्साइड से। और किससे? पारे की लेप से। तो दर्पण का बेसिकली काम क्या होता है? एक तरफ तो पेंट किया हुआ रहता है, दूसरी तरफ क्या रहता है? परावर्तक पृष्ठ। ये क्या है? परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ का मतलब हुआ जब कोई भी प्रकाश इस समतल दर्पण पे आएगी तो ये प्रकाश को दूसरी तरफ परावर्तित या अपवर्तित होने नहीं देगी। क्या करेगी? इसी से परावर्तित पृष्ठ से वापस चली जाएगी। तो बेसिकली इसका डेफिनेशन जो होगा, मान लो कोई किरण जब इस समतल दर्पण पे आती है तो ये क्या करती है? दर्पण पुनः उसी माध्यम में प्रकाश की किरण को परावर्तित कर देती है। ऐसे आई प्रकाश की किरण दर्पण के सामने, और ये पुनः उसी माध्यम में क्या किया? प्रकाश की किरण को परावर्तित कर दिया। यही क्या है? प्रकाश का परावर्तन। इसका हम डेफिनेशन लिखते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पे या दर्पण पर किसी परावर्तक पृष्ठ पे या दर्पण से टकराती है तो प्रकाश की किरण पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का ठीक है, क्या मैंने बताया? जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ या समतल दर्पण पर टकराती है तो वो क्या करती है? प्रकाश की किरण को पुनः उसी माध्यम में परावर्तित कर देती है। अब जो ये प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर आती है इसे बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलेंगे इसे? आपतित किरण। इंग्लिश में बोलते हैं इसे इंसिडेंस रे। ठीक, और ये जिस बिंदु पर यहाँ पे आती है इसे बोलते हैं आपतन बिंदु।
आपतन बिंदु। आपतन बिंदु को और क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और जो किरण परावर्तित होने के पश्चात वापस चली जाएगी उसे बोलेंगे परावर्तित किरण। इसे बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। और ये जिस बिंदु पे मिलते हैं उस पर हम क्या करते हैं, एक 90 डिग्री का अवलंब बनाते हैं। जैसे मान लो यहाँ से हमने एक अवलंब खींचा, इसको नाम दिया हमने ए। दर्पण का क्या है? यमोन। यमोन क्या है? दर्पण का द्वारक है। इसको नाम देते हैं हम एन। ये क्या है? एन डैश। ये रहेगा बी। तो एन डैश क्या है? एन डैश है अविलंब। पर अविलंब किस पे बना है? आपतन बिंदु पर। आपतन बिंदु पर बना अविलंब। अविलंब को क्या लिखते हैं हम लोग? नॉर्मल। इसकी इंग्लिश क्या होती है? नॉर्मल। इसे ही बोलेंगे अविलंब। ठीक है। और क्या लिख सकते हैं कि एन क्या है? इंसिडेंस रे है। जिसे बोलेंगे आपतित किरण। ठीक है। और एनवी क्या है? परावर्तित किरण। इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है। और एन डैश, इसको मैंने बता दिया पहले ही। अब प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। उस दो नियम को पहले हम पढ़ेंगे। एक बार ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसे मैं मिटा देता हूँ। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। बहुत सिंपल है। पहला देखते हैं। पहला क्या होगा? आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर बना अभिलंब कैसा रहेगा? एक तल में रहेगा। नोट कर लेते हैं। आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर बना अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? क्या समझना है केवल? एक ही तल। एक ही तल का क्या मतलब होता है? जैसे ये पूरा रिफ्लेक्शन किस पे हो रहा है? परावर्तन जो हो रहा है ये किस पे हो रहा है? बोर्ड पे हो रहा है। इस बोर्ड पे क्या है? आपतित किरण भी है, अभिलंब भी है और परावर्तित किरण है ना। ऐसे देखेंगे तो इस तीनों क्या हो रही है? किरणें एक ही बोर्ड पे हो रही है, एक ही तल में हो रही है।
पहला नियम यही हो जाएगा, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर बना अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे, और आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो एंगल बनता है, मान लो उसे हम डिनोट करते हैं आई से, और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर बना अभिलंब के बीच के कोण को किससे डिनोट करते हैं, आर से। दूसरा नियम यही रहेगा कि और आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोला जाएगा, आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोला जाएगा, परावर्तन कोण। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोण ए एन एंड एस क्या है, आपतन कोण। इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब कोण बी एन एंड एस, कोण बी एन और एंड एस क्या रहेगा, परावर्तन कोण। इसे बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, दूसरा नियम ये रहता है, आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होते हैं, सदैव आपस में बराबर होते हैं। अगर इसका मान 60 आ रहा है तो परावर्तन का कोण क्या मान आएगा, 60 आएगा। दूसरा नियम ये हम लोग लिख देते हैं, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव मतलब हमेशा बराबर होते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, कोण आई इज इक्वल टू कोण आर। ठीक, दो नियम था, दोनों नियम हम लोगों ने पढ़ लिया। फिर इसके आगे हम लोग दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।